हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लेसन 5 जिसका नेम है लिटिल बर्डी। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल माने छोटा और बर्ड को हम यहाँ पर बोल रहे हैं बर्डी, क्योंकि हम चिड़िया के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे और चिड़िया के बच्चे को प्यार से बोला गया है बर्डी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम जो लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये इसके पोइट हैं। पोइट माने कवि। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे? लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। चिड़िया का बच्चा कुछ कह रहा है। वो दिन भर अपने घोंसले से बाहर झांकता रहता है और अपनी माँ से कहता है लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो माँ। कौन कहता है? ये चिड़िया का छोटा बच्चा। ये आप घोंसले में देख रहे हैं, चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं और वो जो उड़ रही है बड़ी सी है थोड़ा, वो चिड़िया के बच्चे की माँ है, मदर है वो। तो छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसले से झांक रहे हैं और अपनी माँ से कह रहे हैं माँ मुझे उड़ने दो। Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rest a little longer. Then she flies away. चिड़िया के बच्चे मतलब वो प्यार से कह रही है बर्डी तुम्हें अभी थोड़ा और आराम करना चाहिए जब तक तुम्हारे विंग्स मतलब कि पंख और मज़बूत नहीं हो जाते। सो अभी तुम थोड़ा और आराम करो, उसके बाद तुम उड़ने लगना, उड़ जाना। तो ऊपर की 8 लाइंस को हम फिर से रिपीट करेंगे। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. इस पोएम की ऊपर की जो 8 लाइंस हैं उसमें शुरू के पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से कह रहे हैं माँ मुझे उड़ने दो। वो दिन भर अपने घोंसले से बाहर झांकते रहते हैं और अपनी माँ से यही कहते रहते हैं। तब उसकी माँ कहती है अपने बच्चों से बच्चों बर्डी तुम्हें अभी थोड़ा और आराम करना चाहिए जब तक तुम्हारे छोटे छोटे पंख और मज़बूत नहीं हो जाते, तब तक तुम और आराम करो और उसके बाद तुम उड़ जाना। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट पीप ऑफ डे? बेबी सेज लाइक द लिटिल बर्डी, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। चिड़िया का बच्चा कह रहा है अपने बेड में से, घोंसले में उनका जिस तरह से कहा गया है घोंसले को, उनका बेड, उस अपने बेड में से वो झांक रहे हैं। ऊपर की लाइंस में हमें घोंसला कहा गया था और यहाँ पर हमें घोंसले की जगह बेड कह दिया गया है। बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है माँ मुझे उड़ने दो। और जिस तरीके से छोटी चिड़िया कह रही थी ऊपर, यहाँ पर छोटा बच्चा कह रहा है कि मम्मा मुझे उठने दो और मुझे उड़ने दो। बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। उसकी माँ कहती है बेबी अभी तुम थोड़ा और सो जाओ। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रोंगर, तब तक तुम्हारे हाथ पैर और मज़बूत नहीं हो जाते। लिम्स माने हाथ पैर। इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर तुम थोड़ा और सोगे, बेबी टू शैल फ्लाई अवे,
बेबी तुम भी फिर उड़ जाना। ये नीचे वाले घोंसले में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको पोएम में बेबी कहा गया है। और ऊपर वाले घोंसले में जो आप देख रहे हैं वो लिटिल बर्डी है। तो इस तरीके से इस पोएम में हमें एक माँ होती है जो अपने बच्चों से कह रही है, जो थोड़े बच्चे बड़े हैं उन्हें लिटिल बर्डी कहा गया है, उनसे कह रही है कि बेटा अभी तुम और रेस्ट कर लो, जब तक तुम्हारे पंख मजबूत नहीं हो जाते तब तक तुम नहीं उड़ना। और नीचे वाले पैराग्राफ्स में मदर अपने छोटे छोटे बच्चों से कह रही है, बेबीज़ से कह रही है कि अभी तुम और सो जाओ जब तक तुम्हारे हाथ पैर मज़बूत नहीं हो जाते। जब तुम्हारे हाथ पैर मज़बूत हो जाएं उसके बाद तुम उड़ जाना। तो ये थी हमारी पोएम लिटिल बर्डी। ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला वर्ड है अ लिटिल लॉन्गर, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है थोड़ी देर और। स्ट्रॉन्गर मतलब अधिक मजबूत। पीप माने झाँकना। राइज माने उठना। और लिम्स माने हाथ पैर। तो ये जो पोएम्स होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। ये छोटी छोटी लाइंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देती हैं। इनका हमें मतलब समझना होता है, अर्थ समझना होता है और फिर उनको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। तो ये पोएम आपको याद कर लेनी है। एटलीस्ट 8 लाइन्स आप इसकी याद कर लीजिएगा। 8 लाइनें तो आप एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहीं पे हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।